नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चामोर्शी तालुका में वैनगंगा नदी पर बने चिचडोह बैरेज के सभी गेट 30 जून 2025 को सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे। इससे नदी के तल में पानी छोड़ा जाएगा और नदी के किनारे के इलाकों में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। इसके चलते प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। वैनगंगा नदी पर बना चिचडोह बैराज चामोर्शी मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर और प्रसिद्ध मारकंडा तीर्थ स्थल से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। जून 2018 में बनकर तैयार हुए इस बैरेज की कुल लंबाई 691 मीटर है, जिसमें 15 मीटर 9 मीटर आकार के 38 लोहे के गेट लगाए गए हैं। ये गेट 15 अक्टूबर 2024 से बंद रखे गए थे। वर्तमान में बैरेज में जल स्तर 181.80 मीटर है तथा जल संग्रह 38.57 मिलियन क्यूबिक मीटर है। तलोदी मोकासा उपसा सिंचाई योजना के ट्रायल के लिए परियोजना का स्तर 181 मीटर पर बनाए रखा गया है। हालांकि गोसीखुर्द बांध से 80 क्यूमेक्स छोड़ा जाएगा तथा जल ग्रहण क्षेत्र में प्राकृतिक आवक के कारण बैराज के जल स्तर में वृद्धि की संभावना है। इसलिए बैराज में संग्रहित जल को नियंत्रण करने के लिए 30 जून को सुबह 8 बजे डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में वर्टिकल गेट तथा नदी स्लूइस के माध्यम से चरणों में 390.10 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज छोड़ा जाएगा। इस दौरान नदी तटवर्ती क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि की संभावना है तथा जानमाल की हानि से बचने के लिए चिचडोह बैरेज के आसपास के सभी गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को नदी किनारे जाने से बचना चाहिए तथा खेतों में काम करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघड़े ने तीर्थयात्रियों, नदी स्नानार्थियों, मछुआरों, रेत खननकर्ताओं, पशुपालकों तथा मारकंडा मंदिर क्षेत्र में नदी के माध्यम से आवागमन करने वाले से आवश्यक सावधानी बरतने तथा प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। ताडोबा प्रशासन ने सफारी दरों में भारी इजाफा करते हुए पर्यटकों पर हजारों रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। साथ ही मानसून की दस्तक के साथ ही 1 जुलाई से कोर जोन में सफारी बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि बफर जोन में सफारी जारी रहेगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून के दौरान कोर जोन को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण जंगल में मौजूद कच्चे मिट्टी के रास्ते हैं, जो बारिश में फिसलन भरे और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बफर जोन में मानसून सफारी जारी रहेगी। यहाँ 16 प्रवेश द्वार हैं और मौसम को ध्यान में रखते हुए हर गेट पर स्थिति के अनुसार सफारी संचालन का निर्णय लिया जाएगा। सिरोंचा के टेकड़ तल्ला गांव में नाले की सफाई न होने के कारण सड़क पर सीवेज बह रहा है। इससे ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है और ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव में नाले की समस्या के कारण सड़क पर गंदगी फैली हुई है। गांव की मुख्य सड़क नाले की गंदगी से गंदी नजर आ रही है। गांव की कुछ आंतरिक सड़कों को सीमेंट से पक्का किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने नाले की सफाई के प्रति आंखें मूंद ली है। इसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। यह सड़क गांव में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता है, लेकिन मुख्य सड़क पर सीवेज बहने से गांव के नागरिकों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अगर ग्राम पंचायत प्रशासन ने थोड़ी भी जहमत उठाई होती तो यह गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं होती। इस सड़क की ऊंचाई और नाले की सफाई के लिए नई सड़क बनवाकर उसे मजबूत करने की जरूरत है। इस सड़क का निर्माण कुछ वर्ष पहले ही सीमेंट और कंक्रीट से कराया गया था, लेकिन कुछ ही समय में सड़क उखड़कर मिट्टी में तब्दील हो गई है। नागरिकों की मांग है कि ग्राम पंचायत प्रशासन गांव की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए पहल करे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।